अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी अभी हम पहुँच चुके हैं चूल्हे पर और जी आप देख सकते हैं अभी जो है आग भी जल चुकी है। और उसके अलावा ये जो है मटन का गोश्त है और मटन है। और जी इसको हमने सुबह हल्का सा बॉयल किया था, मतलब पूरा बॉयल नहीं हुआ ये, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं थी तो ये ख़राब हो जाता, इसलिए थोड़ा इसको गर्म करके हमने रखा हुआ था। इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये अभी पूरा पकेगा, जैसे वैसे पकता है ऐसे इसका शोरबा हम इसके साथ ही डाल देंगे। और जी यहाँ पर देखें प्याज भी कट रहे हैं, सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। और जी आग ना गर्मियों में ऐसे जलती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और जी सर्दियों में तो आग जलने का नाम ही नहीं लेती। और आप ये देख सकते हैं हवा बहुत ज़ोरों शोरों से लग रही है, मगर हमें बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि बिल्कुल जो है ना वो हब्स वाला मौसम बना हुआ है। ये हवा बिल्कुल मतलब कि गर्मी को ख़त्म नहीं कर रही, बस लगती है तो ठीक है, वरना नहीं लगती तो फिर गर्मी होती है। ऐसी हवाएं भी होती हैं। और ये देखें हमने 4 पाएँ भी लगा दी हैं। और जी अभी हम ऑयल डालेंगी। सारे मसाले डल चुके हैं और हमने जो है मटन भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं इसके साथ, मतलब भून रहे हैं मसालों के साथ। और उसके अलावा बाकी अभी टमाटर पड़े हुए हैं, टमाटर इसमें शायद अभी थोड़ा इसको पका कर उसके बाद डालेंगे। और ये आग तो देखें ऐसे जल रही है। तो जी पड़ गए टमाटर भी। तो जी जब तक अम्मी यहाँ पर सालन बना रही हैं, हम चलकर अपना बाग देखते हैं। और जी अभी तक ये देग यहीं पर पड़ी हुई है कल वाली, अभी तक भाई जो है लेने नहीं आए, तो जैसे लेने आएंगे तो ये देग भी चली जाएगी अपनी जगह पर। जी इसकी जो वीडियो है वो हमारे चैनल के शॉर्ट व्लॉग्स में है। जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं वहाँ पर भी मेरे छोटे छोटे से व्लॉग होते हैं। कभी कभार भेज देती हूँ, कभी 2 महीने पे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2-3 हफ्ते बाद। और जी इस वक्त मैं शॉर्ट में भेजूँगी, क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा जो है ये जो महीना चल रहा है ये अगस्त का महीना चल रहा है। और उसके अलावा अगस्त के महीने में पाकिस्तानियों को पता है कि अगस्त के महीने में क्या हुआ था। सो इसी वजह से 14 अगस्त का जो है वो ज़रूर जो है क्लिप जो है आपके पास पहुंचेगा मेरी शॉर्ट वीडियो में। और 14 अगस्त के दिन जो है वो आपसे शेयर भी करेंगे, व्लॉग में भी बताएंगे 14 अगस्त का। और इसी तरह अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन महीना है, क्योंकि आपको पता है यौम आज़ादी है और हमें आज़ादी मिली थी। सो हमारा एक सेपरेट मुल्क बना था, जिनको जो पाकिस्तानी उनको पता है, और जो बाहर रहते हैं यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं हैं उनको बता रही हूँ। तो इसी तरह उनको बता रही हूँ कि जो है वो हमारी जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अगस्त को। इसी तरह जी हमारा पेड़ देखें माशाल्लाह। और जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी लाइट चल रही थी, सो हम रूटर चला रहे थे और वो चल नहीं रहा था। हमें लगा कि कोई वायरिंग का मसला है। अब मैं आपको बताऊं कहाँ से मसला हुआ। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से वायर टूटी हुई है। जी ये आप देख सकते हैं, दूर से आपको नज़र आएगी, ये देखें वायर यहाँ से टूटी हुई है। तो इसीलिए रूटर हमारा नहीं चल रहा था। और हमें तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं लाइट नहीं है, और हर आए दिन बनता है फिर जो है फट जाता है,
क्योंकि आपको पता है कि जब घुटन होती है ना, जब हब्स का मौसम होता है तो फिर वो वैसे ही ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो गर्म होते हैं, उसके अलावा फिर हवा भी नहीं लगती, तो फिर तो धमाका तो होना है ना। इसी तरह फिर वो भी कहता है चलो मैं फट जाता हूँ, तो तुम लोग सुकून से बैठे हो और मैं यहाँ पर धूप में सड़ रहा हूँ, तो फिर वो ऐसे ही करता है। और जी पतंगे तो देखें, हवाएं चल रही हैं, अभी हवाएं कुछ अच्छी चली हैं, मुझे अभी गर्मी नहीं हो रही, लेकिन पहले 15-20 मिनट पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ऐसे होता है, अचानक से जो है वो मौसम चेंज हो जाती है अचानक से। इसी तरह जी यहाँ पर हमने काम काज करके रखा हुआ है, यानी कि चारपाई लग गई हैं, सब चीज़ हो गई है। अब चलते हैं हमारे चूल्हे की तरफ कि क्या हो रहा है चूल्हे में। तो जी यहाँ पर आलू छिले जा रहे हैं, और जी आपको पता है अब जो है देगची तक जब तक बने उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो जी अब पड़ने वाले हैं इसमें आलू, और उसके बाद जैसे बन जाएगी फिर धनिया, और जी यहाँ पर नींबू भी पड़ गया है, एक और डालना है। आज आप मुझे सच्ची सच्ची बताइएगा, आपको हमारी वीडियो में आप इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो जी इसी तरह इस वक्त आज़ानें चल रही हैं मगरिब की, यानी कि सूरज उतर चुका है और परिंदे चरिंदे हर चीज़ें अपने घरों में चली गई हैं, और जी हम भी अपने घरों में हैं। तो जी आगे पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे आज़ान आती थी सब अपने घरों में चले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता है कि मगरिब की आज़ानें आती हैं लेकिन फिर भी हर कोई अपने काम में मसरूफ़ रहता है, और तकरीबन रात के 1, 12, 11, 9, 10 इस टाइम को हर कोई घर लौटता है। लेकिन ऐसा शहरों में ख़ासकर ज़्यादा होता है, और गांव की लाइफ तो आपको पता ही है, कोई किसान होता है तो कोई मज़दूर होता है, वो अपने पूरे टाइम पर घरों पर आ जाते हैं और सुबह सवेर जल्दी से उठकर जो है वो चले जाते हैं अपने अपने कामों पर। तो मैं सोचती हूँ कि अक्सर ये काम जो है ना ये बड़ा अच्छा है, और इंसान की सेहत भी फिट रहती है, और वो घर से ज़्यादा देर तक भी नहीं होता बाहर, यानी उसका जो काम होता है वो अपने पूरे टाइम पर काम करता है, उसके बाद फिर उसका काम ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम आराम का हो जाता है। आपको पता है कि चरिंदे परिंदे जो भी होते हैं वो अपना खाना पीना तलाश कर खा पी कर पेट भर कर जो है फिर मगरिब के टाइम पर अपनी अपनी जगहों पर आ जाते हैं, फिर वो भूखे भी नहीं होते, ज़ाहिर बात है वो अपना खाना खा कर आते हैं। इसी तरह कर रहे थे अम्मी यहाँ पर जी आटा भी लेकर आ गई हैं, ताकि आटा गूंदें और फिर रोटियां बनाएं और फिर मज़े से खाना खाएं। यहाँ पर आज़ानें चल रही थी, इसलिए हम लोग 2 मिनट के लिए खामोश हो गए थे, क्योंकि आज़ान के टाइम खामोश रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जैसे ही खाना बनता है फिर आपसे मिलते हैं। अभी जो है आज़ानों का टाइम चल रहा है, रोटियाँ बन रही हैं और जी रात हो गई है, और यहाँ पर हांडी अभी तक चढ़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है हांडी को भी चढ़े हुए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो जी रोटियां भी बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से, माशाल्लाह गोल गोल रोटी, लेकिन इसका थोड़ा सा कोना टेढ़ा है, कोई मसला नहीं, हो जाता है गर्मी में जो है ना, फिर टेढ़ी रोटियां भी चल जाती हैं, कोई मसला ही नहीं। ये तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये माशाल्लाह इंशाल्लाह गोल भी बनेगी। तो जी अम्मी डिप्रेशन में चली गई, इसको कैसे गोल बनाऊं ऐसे हो जाता है, आप जब ऐसा बोलते हैं ना तो फिर प्रेशर बन जाता है दिमाग में कि अब जो है कैसे करें। अम्मी वैसे तो मेरी एक्सपर्ट हैं, रोटियां सारी गोल बनाती हैं, मगर कभी कभी आटा जो है वो पतला हो जाता है या
कभी थिक हो जाता, मतलब कि कभी आटा नरम हो जाता है और कभी सख्त हो जाता है, तो फिर ऐसे रोटियां हो जाती हैं। ये रोटियां सारी बन चुकी हैं, बस एक रोटी बची है और उसके अलावा जो है सालन आपको दिखाते हैं। सालन भी तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें आप, इसमें धनिया वगैरह पड़ गए हैं, ये अब तैयार है। हमने इसको ऐसे ही चूल्हे पर रखा हो कि थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो वो भी पूरी हो जाए। और इसके अलावा इस वक्त टाइम हो गया है नमाज का और हम चल रहे हैं नमाज़ पढ़ने। उसके बाद जो है फिर खाना अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि अब्बू जो है शाम को ही पकोड़े और समोसे लेकर आए थे, वो हम सब ने मिलकर खाए थे, तो इसीलिए हमें इस वक्त बिल्कुल भी भूख नहीं है। सो खाना तो बनाना था, वो हमने बना लिया है। अब जब तक जैसे भूख लगेगी तब हम खाना खा लेंगे। और ये हमारी प्यारी बकरियां देखें आप, इनके ये देखें, इनकी आइज़ कैसे चमक रही हैं। ये देखें, ये देखें जी, मैं आपको बड़ी की आंखें दिखाती हूँ, ये देखें कैसे चमक रही हैं। वाओ अमेजिंग। ऐसी भी आंखें किसी की चमकती हैं तो ये जी बकरियों की चमकती हैं, बकरियों की। ये देखें, ये आप देख सकते हैं इनकी आंखें, ये देखें कितने कलर चेंज कर रही हैं। ये देखें खुद, इसको अगर हम जूम करते हैं तो इनकी आंखें हर कलर आप देख सकते हैं, हर कलर की हो रही हैं। ये देखें। तो जी आपने देखा, और ये नज़ारा फिर आपको दोबारा दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। रात के टाइम इनकी आंखें भर के दिखाऊंगी आपको। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गुल हम व्लॉग को। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमारे लिए दुआ करें, और हम आपको दुआ में याद रखेंगे, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।